नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स फाउंडेशन के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे होंगे रियल नंबर का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद। मैं उम्मीद यही करता हूँ आपने या तो अपने स्कूल में पढ़ा होगा, या तो अपने ट्यूशन या कोचिंग में, या फिर किसी ऑनलाइन कोर्स से, या फिर YouTube की वीडियो से रियल नंबर को कंप्लीट किया होगा। अब इसके बाद मैं आपको कहता हूं कि आप 2025, 2024 और 2023 के PYQ जरूर लगा लीजिएगा। अब PYQ पहले आपको स्वयं से अटेम्प्ट करना चाहिए, यानी खुद से अटेम्प्ट करना चाहिए। उसके बाद जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आए आप यहां से सॉल्यूशन देख सकते हैं, या फिर अगर आप इस YouTube की वीडियो से कर रहे हैं तो आप क्या करिएगा, जैसे ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा सबसे पहले पॉज करके उसको अटेम्प्ट करिएगा। अटेम्प्ट हो जाता है, बहुत बढ़िया है, आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा। नहीं हो पाता है तो आंसर से सीखने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो वीडियोज को ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहली बार आ रहे हो नए चैनल इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, आपके लिए मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। नीचे हम अपना एक टेलीग्राम चैनल दे रहे हैं जिसमें मैं इसकी PDF भी डाल दूंगा, जहां से आपको ये एज ए रिवीजन पर्पज काम देगा। हमारा एप्लीकेशन है रैंकर्स फाउंडेशन, जहां पर 6 to 10 तक की क्लासेस के जो भी कंटेंट होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, और हमारा वेबसाइट है online.myrankers.com। ठीक है, आज हम करने वाले हैं रियल नंबर का 2025, 2024, 2023 का PYQs। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2025 के PYQs करेंगे, और अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो कुल मिलाकर मेरे पास 2025 से लेकर 2023 तक के टोटल 30 PYQs है। और अगर आप ये 30 के 30 PYQs लगा लेते हैं तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि आप अब रियल नंबर के सभी सवाल बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू करने के लायक हो चुके हैं। चलिए, तो मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल पर्सन की तरह बिहेव करके इन सवालों को करने की कोशिश करूंगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, और सवाल को नॉर्मली करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये पहला MCQ है, इफ x इज इक्वल टू AB क्यूब एंड y इज इक्वल टू A क्यूब B वेयर A एंड B आर प्राइम नंबर्स देन HCF ऑफ x, y माइनस LCM ऑफ x, y इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू पूछ रहा है। 1 नहीं है, वो आपसे पूछ रहा है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो मेरे भाई सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें HCF निकालना पड़ेगा। तो HCF क्या होता है, आप सभी लोगों को पता है कि AB क्यूब और A क्यूब B में जो प्राइम नंबर अवेलेबल है उनकी मिनिमम पावर। तो मिनिमम पावर कितनी है, इस A की मिनिमम पावर 1 और B की मिनिमम पावर 1, यानी इसका HCF कितना हो गया, AB हो गया। क्लियर है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप पढ़ कर आए हुए हो। ठीक है, LCM की अगर मैं बात करूं तो LCM क्या हो जाएगा, A और B की मैक्सिमम पावर, A की क्यूब और B की क्यूब हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है कि HCF में से LCM को घटाइए, यानी AB में से A क्यूब और B क्यूब को घटाइए। यहां से अगर हम AB कॉमन लेते हैं तो ये बचता है 1 माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर। अब 1 माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। अब ये कुछ दिख रहा है आपको x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसे हम लिख सकते हैं AB 1 माइनस AB एक ब्रैकेट में और 1 प्लस AB दूसरे ब्रैकेट में। क्लियर है यहाँ तक चीजें, यानी अब आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यानी इसका आंसर क्या होगा, D वाला। तो आपके सामने जब भी क्वेश्चन आए तो पॉज करके अटेम्प्ट करिएगा जरूर, उसके बाद आप सोल्यूशन को क्रॉस वेरीफाई करिएगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा कह रहा है कि 1 प्लस 3 का रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या है। एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इरेशनल नंबर है, एक नेगेटिव इरेशनल नंबर है। देखिए, जब भी आप सवाल करते हैं तो देखते ही आंसर नहीं क्लिक करेंगे ऑप्शनल क्वेश्चन में। आपको क्या करना है, इसके ब्रैकेट्स को ओपन करना है। जैसे मैंने ओपन किया तो 1 प्लस 3 प्लस 2 रूट 3 हो गया। ठीक है, फिर माइनस, यहाँ ब्रैकेट जरूर लगाऊंगा, माइनस है ना इसलिए 1 प्लस 3 माइनस 2 रूट 3। ठीक है, अब ये हो गया 4 प्लस 2 रूट 3। ठीक है, माइनस 4 माइनस 2 रूट 3। ठीक है, अब ये हो जाएगा 4 प्लस 2 रूट 3, इस माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -4 और ये प्लस हो जाएगा 2 रूट 3। ठीक है, 4 से 4 कट गया, 2 रूट 3 में 2 रूट 3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4 रूट 3। तो 4 रूट 3 आपके अनुसार क्या होता है, 4 रूट 3 भैया एक पॉजिटिव इरेशनल नंबर है। क्लियर है क्या, तो ऑप्शन होगा C। अच्छा, एग्जाम में जब भी आप आंसर्स लिखते हैं याद रखिएगा, आप ये चीजें रब पर सॉल्व करते हैं, आंसर्स ऐसे लिखते हैं C अ पॉजिटिव रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अ पॉजिटिव इरेशनल नंबर। ठीक है मेरे भाई, आपको ऐसे ही एग्जाम में आंसर लिखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। असर्शन रीजन का ये सवाल दिया गया है, 4 to the power n ends with digit 0
फॉर सम नेचुरल नंबर n। आप सभी लोगों को पता है कि 4 to the power n कैन नेवर एंड। ये आपको प्रूव करने के लिए भी सवाल आता है, किसी न किसी क्वेश्चन में आया होगा, एंड विद जीरो। क्यों नहीं करता है? क्योंकि भैया जब हम इसका फैक्टर ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें केवल 2 × 2 × 2 × 2 दिखता है, 5 का फैक्टर नहीं दिखता है, यानी पहला ऑप्शन इसका गलत है। आप सभी लोगों को पता है कि ऑप्शंस किस प्रकार से होते हैं असर्शन रीजन के। ए वाला होता है कि ए एंड आर बोथ करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक तो ये होता है। बी वाला होता है कि ए एंड आर आर करेक्ट, बोथ करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक तो ये होता है। सी होता है कि शायद ए इज करेक्ट बट रीजन इज गलत, आर इज रॉन्ग, ठीक है। और एक होता है आपका ए इज इनकरेक्ट या ए इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट, ठीक है। तो यहां के अकॉर्डिंगली असर्शन गलत है तो डेफिनेटली क्या होने वाला है पता है? रीजन करेक्ट होने वाला है। फॉर ए नेचुरल नंबर x हैविंग 2 and 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर x to the power n ऑलवेज एंड विथ 0 फॉर एवरी नेचुरल नंबर n। यानी ये डेफिनेटली आपका सही होने वाला है, क्योंकि अगर इसके फैक्टर में आपको 1, 2 और 5 मिल गया तो ये 0 से एंड करेगा। तो इसका होगा कि असर्शन इज रॉन्ग, असर्शन इज रॉन्ग एंड रीजन इज करेक्ट। समझ गए बात? तो ये ऑप्शन आपको जहां दिखेगा आप उस पर टिक कर दोगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट रूट के अंदर है 0.4 इज ए एन। नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। मेरे भाई 0.4 को आप क्या लिख सकते हो? 4/10 लिख सकते हो। इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 1/10 हो जाएगा। अब रूट के अंदर 1/10 क्या है? रूट के अंदर 1/10 अब फर्दर फैक्टराइज होकर बाहर तो आ नहीं सकता है। इसका मतलब ये क्या है? ये एक प्रकार का इरेशनल नंबर है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 to the power n। देखिए जब भी आप यूनिट डिजिट कैलकुलेट करेंगे तो आप एक एक करके चेक करेंगे। जैसे 8 to the power n 8, 8 to the power 2, 8 8 जा 64, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 4, 8 to the power 3, 8 4 जा 32, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 2, 8 to the power 4, 8 2 जा 16, यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 6, 8 5 जा कितना होता है, फिर से 8 आने लगेगा। इसके बाद रिपीट होने लगते हैं। यानी क्या क्या पॉसिबल है? 8 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है। क्या नहीं पॉसिबल है? 0 नहीं पॉसिबल है। 0 तभी आएगा जब इसके फैक्टर में कोई 5 भी अवेलेबल होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फॉर 2 प्राइम नंबर्स x एंड y HCF ऑफ x एंड y। अच्छा 2 प्राइम नंबर है तो उनका HCF क्या x हो सकता है क्या? 2 प्राइम नंबर का HCF x हो सकता है? नहीं। देखो जैसे मैंने कहा कि एक प्राइम नंबर 3 है और एक प्राइम नंबर 11 है, इसका HCF कितना होगा? इसका HCF होगा 1 ना कि 3, यानी यहीं पर ये स्टेटमेंट गलत हो गया। क्लियर है क्या? 2 प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। रीजन डेफिनेटली सही होगा कि HCF ऑफ x, y इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू LCM ऑफ x, y। बिल्कुल करेक्ट है। वेयर x एंड y आर द 2 नेचुरल नंबर्स। ये बात बिल्कुल सही है मेरे भाई, ठीक है। कोई भी नंबर ले लो, जैसे यही है, इसका एलसीएम कितना होगा? इसका एलसीएम होगा 33। इसका एचसीएफ कितना होगा? इसका एचसीएफ होगा 1। तो एचसीएफ हमेशा क्या होता है? एलसीएम से छोटा या मैक्स टू मैक्स बराबर। आपको ट्रिक क्या याद रखनी है कि भैया अगर असर्शन गलत हो गया तो रीजन डेफिनेटली करेक्ट होगा, क्योंकि आपके ऑप्शंस इसी प्रकार से बनते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे मैंने लिख दिया, यहां पर मैंने दिखा दिया कि असर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यूनिट डिजिट ऑफ 3 to the power n कैन नॉट बी एन इवन नंबर फॉर एनी नेचुरल नंबर n। एक बार चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 3 7, 3 के पावर 4 1, 3 के पावर 5 फिर से 3, यहां से रिपीट करने लगेगा। तो बिल्कुल सत्य बात है कि 3 के पावर n का कभी भी ये इवन नंबर से एंड नहीं कर सकता है। 2 is not a prime factor of 3 to the power n for any natural number n।
2 is not a prime factors of 3 to the power n for any natural number n। बिल्कुल सही बात है कि 3 के पावर n में जब आप 3 के पावर n ओपन करते हैं तो सभी 3 3 3 3 से ही मल्टीप्लाई होते हैं, यानी ऑड नंबर ही सभी मिलते हैं, और सभी ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपको हमेशा क्या मिलेगा, ऑड ही मिलेगा। कोई भी 2 प्राइम नंबर नहीं है, ये भी बात सत्य है, और यही रीजन है जिसके कारण से ये असर्शन सही है। तो इसका ऑप्शन आप क्लिक करेंगे, असर्शन इज करेक्ट, assertion is correct and reason is also correct, and reason is correct explanation of assertion। क्लियर है क्या मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। अगर किसी को किसी आंसर्स में प्रॉब्लम लगती है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, या कोई गलती होगी तो उसको सही सुधार कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम जो 3 मार्क्स का आया था 2025 में। वो कैसा आया था, लेट P, Q एंड R विद 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। P, Q, R 3 अलग अलग प्राइम नंबर हैं। चेक वेदर P, Q, R प्लस Q इज ए कंपोजिट नंबर और नॉट। तो पहले हमें यह चेक करना है कि क्या P, Q, R, एग्जाम में कैसे करेंगे, क्या P, Q, R प्लस Q इज ए कंपोजिट और नॉट, ये हमें चेक करना है। तो P, Q, R प्लस Q, ठीक है, यहां से हम Q बाहर लेते हैं तो यहां पे बचता है P, R प्लस 1। हियर P, Q, R प्लस Q इज प्रोडक्ट ऑफ 2 different numbers other than 1 and itself, ठीक है, so it is a composite number। पहली बात तो यही लिख देंगे कि भैया यहाँ पर हमें इसके फैक्टर या ये जो नंबर है ये किसी 2 अलग नंबर्स का प्रोडक्ट मिलता है 1 और इटसेल्फ के अलावा, तो हम कह देंगे कि ये कंपोजिट है। यहां तक लिखेंगे, आधा क्वेश्चन आपका हो गया। अब कह रहा है फर्दर गिव एन एग्जांपल फॉर 3 डिस्टिंक्ट PQR सच दैट PQR प्लस 1 इज ए कंपोजिट नंबर। चलिए तो हम एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करते हैं एकदम कॉमन माइंडसेट से। पहला PQR, हमें PQR मान लीजिए अगर हम 2 3 5 लेते हैं तो 2 3 6 5 30 1 31, ये नहीं बनेगा। 3 5 7 लेते हैं तो 5 3 15 7 105 और 1 6, ठीक है। 3 × 5 × 7 प्लस 1, ठीक है। देखो ये क्या बनता है, 3 5 15 7 105, 105 और 106, 106 इज अ कंपोजिट, ठीक है। तो हमारा एक एग्जाम्पल हो गया क्या, 3, 5, 7, ठीक है। दूसरा एग्जांपल इसका लेते हैं 3, 7, 11, तो यहां पर हो जाएगा 3 × 7 × 11 प्लस 1 देखते हैं। 3 7 21 और 11 कम 11, 11 दूना 22 23, 231 प्लस 1 232, इवन नंबर है तो कंपोजिट भी होगा। तीसरा लिख लेते हैं कोई नंबर और ले लेते हैं 3 11 13 प्लस 1, या पहले 3 11 13, ये 3 हमारे नंबर हो गए। 3 11 13 ये हमारे 3 नंबर हो गए, ठीक है। 3 11 और 13, ठीक है। अब इसमें देखो 3 ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, 1 ऐड करेंगे इवन हो जाएगा, इसीलिए हमें कोई ज्यादा चीजें सोचनी है और अपने आप कंपोजिट बन जाएगा। तो 3 × 11 × 13 प्लस 1 आप करेंगे तो ये आपको एक इवन नंबर मिलेगा। 33 × 13 कर दीजिए, हालांकि ये नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। 429 प्लस 1 430, ठीक है। तो ये 3 ऐसे एग्जाम्पल मैंने बना दिए जिससे आपको PQR प्लस 1 क्या मिल रहा है, एक कंपोजिट नंबर मिल रहा है। अब हमें 3 ऐसे प्राइम नंबर का कॉम्बिनेशन बनाना है कि P × Q × R प्लस 1 करने पर आपको क्या मिलना चाहिए, एक प्राइम नंबर मिलना चाहिए। चलिए तो PQR प्लस 1 इज प्राइम, ऐसे हम PQR ढूंढते हैं। पहला हो जाएगा 2 3 5, तो इससे आपको क्या मिलेगा, 2 × 3 × 5, 5 3 15 दूना 30 प्लस 1 31, 31 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। दूसरा ढूंढने की कोशिश करते हैं 2 5 7,
नहीं, 2 5 7 तो नहीं होगा। और सोचिए, 2 3 6 7 42 भी नहीं होगा। 2 11। अच्छा, लेकिन अब इसके बाद अगर कोई भी एग्जाम्पल देखेंगे तो ये प्राइम तो नहीं बनेगा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो देते हैं 6 5 30। अच्छा सॉरी, सही सोच रहा था, सॉरी। एक बार देखते हैं, 2 5 7 7 5 35 दूना 70 1 71। सही है, सही है, सॉरी मैं 1 ऐड नहीं कर रहा था। 71 ये भी क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है, ये हमारा इधर बात था। तीसरा मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लिखते हैं 2 7 11। 11 7 77, 77 दूना 144, 144 और 145 तो नहीं होगा। कुछ और सोच लेते हैं। ऐसे देखो, आपको कॉमनली एग्जाम में भी सोचना होता है। 2 3 7 अगर सोचते हैं, 7 के किस दूना 42 1 43, ये भी सही है। 2 3 7 भी सही है, +1। 2 3 6 7 42 1 43। ठीक है, तो ये 3 हमारे कॉम्बिनेशंस हैं जिनमें P इंटू क्यू इंटू R +1 करने पर क्या मिलेगा, एक प्राइम नंबर मिलेगा। अब ये पूरा सवाल आप सॉल्व करते हैं एग्जाम में तो आपको क्या मिलेगा, पूरा कंप्लीट 3 नंबर मिलेगा। अब मेरे भाई देखो, ये एक ऐसा सवाल था जो 2025 में थोड़ा सा बच्चों को सोचने पर मजबूर किया है ना। कई सारे बच्चे नहीं भी कर पाए हैं, क्योंकि ये चीजें थोड़ा सा बच्चे, कुछ कॉमन सोचने वाले बच्चे या कभी भी ऐसा सवाल नहीं किया है तो वो नहीं सोच पाते हैं। हालांकि ये कोई बहुत टॉप चीज नहीं पूछी गई थी। ठीक है, चलिए लेट्स सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में एक असर्शन है कि फॉर 2 ऑड प्राइम नंबर x एंड y, x इज नॉट इक्वल टू LCM ऑफ 2x, 4y इज इक्वल टू 4xy। देख लेते हैं, 2 ऑड प्राइम ले लेते हैं। चलो मान लो हमने 3 और 5 ले लिया, दोनों बराबर भी नहीं है, तो कह रहा है कि 2 इंटू 3 और 4 इंटू 5 का एलसीएम देखते हैं कितना आता है। कह रहा है कि 2 इंटू 3 और 4 इंटू 5 का एलसीएम 4xy आएगा। बिल्कुल सही बात कही गई है। अब देखो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो 2x और 4y, अब 2x को आप क्या लिखोगे, 2 इंटू एक्स। एक्स एक प्राइम नंबर है, इसको क्या लिखोगे, 2 स्क्वायर इंटू वाई। अब तुम मान लो इसका एलसीएम लिखते हो, 2x, 4y का तुम एलसीएम लिखते हो। अब मेरे भाई ये क्या बनेगा, 2 की मैक्सिमम पावर 2 स्क्वायर, सारे प्राइम नंबर अवेलेबल x और y, तो ये क्या आया 4xy। यानी असर्शन तो करेक्ट है, असर्शन तो करेक्ट है। अब रीजन करते हैं, एलसीएम ऑफ x, y इज अ मल्टीपल ऑफ HCF ऑफ x, y। ये भी बात सत्य है। अगर आप x y का एलसीएम लेते हैं तो ये HCF का मल्टीपल होता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। कोई भी नंबर ले लेके देख लेते हैं, जैसे 4 और 10 ले लिया, तो 4 और 10 का एलसीएम देखो, एलसीएम हो जाएगा इसका 4 और 10 का 2 का स्क्वायर और 2 इंटू 5, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर इंटू 5 यानी 20। इसका HCF देखो कितना होगा, इसका HCF होगा 2। HCF का ही मल्टीपल जो होता है वो LCM होता है, यानी HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको ये चीज समझना है, क्या भैया रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन? बिल्कुल नहीं। रीजन एक डिफरेंट बात हो रही है, असर्शन एक डिफरेंट बात हो रही है। दोनों चीजें सत्य हैं, बट असर्शन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इस चीज का याद रखेंगे कि असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझ गए मेरी बात? समझ गए मेरी बात? एग्जाम में आंसर टिक करते वक्त आपको यही सारी बातें ध्यान में रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। अब मेरे भाई ये सवाल तो आप सभी लोगों को पता है कि ये आपको मैं 2025 में भी दिखाऊंगा, 2024 में भी दिखाऊंगा, 2023 में भी दिखाऊंगा, अगले साल भी पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। एग्जाम में कैसे करेंगे कि भैया एक भी नंबर ना कटे? चलो करते हैं। लेट अस एज्यूम, यही आपको छापना है, लेट अस एज्यूम √2 इज अ रेशनल नंबर। अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा, वेर P एंड Q आर को प्राइम नंबर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात लिखेंगे। ठीक है,
और इसी को कॉन्ट्राडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला स्टेप आता है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो हमें मिलेगा 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मल्टीपल है, यानी 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 2 डिवाइड्स पी ऑल्सो, ठीक है, यानी 2p को डिवाइड करेगा, 2p को डिवाइड करेगा। यहां लिख सकते हैं बाई थ्योरम, ताकि हमारा एक भी नंबर न कटे, ठीक है, ये लिख दिया छोटा सा ब्रैकेट में बाई थ्योरम। अब यहां पे लिखेंगे अगर 2p को डिवाइड कर रहा है, यानी p जो है वो 2 से कुछ मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा, p इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ k लिख दिया, फॉर एनी इंटीजर k। ठीक है, ये बात लिख दिया। अब इसके बाद स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड फिर से करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो मिलेगा आपको पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर मिल गया। अब इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, पी स्क्वायर की जगह हम क्या रख सकते हैं 2q स्क्वायर, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर, यहां से मिला q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर, यानी q स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ k स्क्वायर है, यानी 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर, इट मीन्स 2 डिवाइड्स q ऑल्सो, ठीक है, यहां लिखेंगे बाई थ्योरम, ठीक है। इतनी कहानी आप पूरा करना है, ये मैथमेटिकल पूरी कहानी है। अब इसके बाद थ्योरेटिकल चीजें लास्ट में लिखते हैं, पहले ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये सारी कहानी लिखते हैं जिसमें हमें ये देखने को मिलता है कि 2p को भी डिवाइड कर रहा है और 2q को भी डिवाइड कर रहा है। अब इसी के बाद आपको वो स्टेटमेंट लिखना पड़ता है जो कि आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। यहां पूरा लिखेंगे, हियर 2 डिवाइड्स both p and q, which means p and q are not co-prime, ठीक है। यहां पर हमने देखा कि 2p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब p and q are not co-prime, which ना लिखकर it contradicts our assumption, it contradicts our assumption, ये हमारे assumption का contradiction करता है, and this contradiction arises due to wrong assumption। ये क्यों कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ, हमने क्या देखा, देखो ये कहानी बहुत सारे बच्चे लिखने में प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बहुत आराम से सिखाता हूं। यहां पर 2p और q दोनों को डिवाइड करता है, ये हमने देखा, विच मींस p एंड q आर नॉट को प्राइम। पहली बात हमने क्लियर कर दी कि भैया p और q को प्राइम नहीं है, ये हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। क्यों, एजम्पशन हमारा था कि √2 एक p बाई q एक रैशनल नंबर, जहां पर p और q क्या है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। एंड दिस कंट्राडिक्शन, ये कंट्राडिक्शन अब आपने समझ गया, आप समझ गए कि कंट्राडिक्ट हो रहा है, और ये कंट्राडिक्शन इसलिए अराइज होगा क्योंकि हमने रॉन्ग एजम्पशन माना है। तो बस अब लिख दीजिए, सो √2 इज एन इररेशनल नंबर, बस आपको यही कहानी लिखनी है, ठीक है मेरे भाई। अब देखो एग्जाम में किसी साल √2 पूछेगा, किसी साल √3 पूछेगा, किसी साल √5 पूछेगा, किसी साल √7 पूछेगा। तो यहाँ 2 की जगह √3 आ जाएगा, √5 आ जाएगा, स्क्वायर में यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3, यहाँ 3, वहाँ 3, वहाँ 3, इस तरीके से चीजें चेंज हो जाएंगी। जो भी √2, √3, √5, √7 कुछ भी ये पूछे आप कर लेंगे अब। चलो बहुत बढ़िया, ये चीज 2025 में पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर
11 पर आते हैं। और करके ये सवाल पूछा गया था, लेट x एंड y बी टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स एंड p इज दिस, q इज दिस एंड r इज दिस। ठीक है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ PQR, फर्दर चेक दैट HCF ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू PQR और नॉट। बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले हमें लिख लेते हैं, p क्या दिया गया है, x स्क्वायर y क्यूब दिया गया है, q क्या दिया गया है, x y टू द पावर 4 दिया गया है, r क्या दिया गया है, x टू द पावर 5 y स्क्वायर दिया गया है। x और y दो अलग अलग प्राइम नंबर हैं, हमें निकालना है सबसे पहले HCF ऑफ PQR। तो HCF में क्या करते हैं, सारे अवेलेबल प्राइम नंबर लिखकर उसकी मिनिमम पावर, x की मिनिमम पावर 1, y की मिनिमम पावर 2, यानी HCF क्या हो गया, XY स्क्वायर। LCM निकालते हैं, LCM ऑफ PQR क्या हो जाएगा मेरे भाई, LCM हो जाएगा आपका अवेलेबल प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर, x की मैक्सिमम पावर 5, y की मैक्सिमम पावर 4, तो ये हो गया x टू द पावर 5 y टू द पावर 4। अब यहां तक आपने आधा पार्ट कर दिया क्वेश्चन का, 1.5 नंबर आपको मिल गया। अभी कर रहा है कि चेक करिए, तो चेक करने के लिए हम LHS चेक करते हैं। LHS आ जाता है आपका HCF ऑफ P, Q, R इंटू LCM ऑफ P, Q, R। LHS में रखते हैं मेरे भाई, LHS में हो जाएगा आपका XY स्क्वायर इंटू x टू द पावर 5 y टू द पावर 4। अब ये कितना हो जाएगा, x टू द पावर 6 और y टू द पावर 6। अब RHS निकालते हैं, RHS है PQR का मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करिए, x स्क्वायर y क्यूब मल्टीप्लाइड बाई XY टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई x टू द पावर 5 y टू द पावर 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, x की सारी पावर ऐड हो जाएगी, तो 2 1 3 5 8 और y की पावर 4 3 7 2 9। अब यहाँ पर देखने को मिलता है कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, नीचे लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, hence HCF of PQR into LCM of PQR is not equal to P into Q into R। ठीक है, इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि ये चीजें जो आपने 2 नंबर्स के लिए पढ़ी है वो 3 नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। कई सारे बच्चों को डाउट भी होता है, इसलिए एग्जामिनर ने आपको सवाल भी इस टॉपिक पर पूछ लिया है। क्लियर है यहाँ तक चीजें? 2025 का ये सवाल आप सभी लोगों को क्लियर होगा। चलिए, अब ये सवाल मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये मैंने सवाल आपको करवा दिया। जहां पर √2 था वहां पर आपको क्या रखना है, √2 की जगह √5 चेंज करके पीछे मैंने सवाल करवाया है, पूरा उतार लीजिए। ठीक है, आप उतारेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए 2024 में एंट्री करते हैं। 2024 का पहला सवाल, if two positive integers p and q can be expressed as this and this where a and b are prime numbers, then LCM of pq पूछ रहा है आपसे। LCM निकाल लेते हैं pq का। 18 और 20 को भी फैक्टराइज करेंगे मेरे भाई। 18 को फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, और 20 को फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 5। तो LCM क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, और a स्क्वायर b टू द पावर 4 a क्यूब b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a क्यूब और b टू द पावर 4। तो a क्यूब और b टू द पावर 4 केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है, यानी D विल बी द करेक्ट आंसर। 2 2 4 4 9 36 36 25 180। ठीक है, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर D विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, HCF of this and this is 40, LCM of this and this is this, then the value of K। आप सभी लोगों को पता है कि HCF इंटू LCM जो होगा यहाँ पर वो बराबर होगा 2520 इंटू 6600 के। तो रख दीजिए HCF की वैल्यू 40, LCM की वैल्यू 252 इंटू K, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 252 से ये कट गया 10 टाइम्स में, 0 से ये 0 कट गया, 4 से इसको काट लीजिए। 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 पचे 20, 1650 आएगा आंसर, 1650। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। ठीक है यहाँ तक, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15, prove that 5 minus 2 √3 is an irrational number. It is given that √3 is an irrational number। एक ये वाला टाइप का प्रूव करने के लिए भी आता है, तो चलिए इसको कैसे प्रूव करते हैं, आप एग्जाम में कैसे करेंगे, वही पुराना वाला तरीका। पहले हम a को करते हैं, let us assume 5 minus 2 √3
is a rational number. So 5 minus 2 root 3 is equal to P by Q, where P and Q are, अब देखो आप यहाँ P और Q को इंटीजर भी लिख सकते हो, कोप्राइम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं इंटीजर भी लिखता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ स्क्वायरिंग वगैरह नहीं करते हैं। यहाँ पर हमारा टारगेट होता है कि एक साइड √3 बच जाए और एक साइड इरेशनल नंबर बच जाए, बाकी चीजें दूसरे साइड जाए। तो चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं। -2√3 इज इक्वल टू P बाई Q माइनस 5, और माइनस अगर कॉमन ले लें तो 2√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 माइनस P बाई Q हो जाएगा, और √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/2 माइनस P बाई 2Q, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। क्या किया है, √3 को अपने साइड रखा, बाकी चीजों को उस साइड भेज दिया। अब देखिए मेरे भाई, आपको यहां लिखना है कि हियर P बाई Q इज ए रैशनल नंबर एंड 5, 2 are integers, so 5/2 minus P upon 2Q is a rational number, ठीक है। मतलब हमारा कहना यह है कि हमें यह बात लिखनी है कि राइट साइड में जो चीजें हैं वो एक प्रकार से रैशनल नंबर है, एंड √3 is an irrational number, और यहां एक बस सिग्निफाई कर देंगे कि irrational number कैन नॉट इक्वल टू rational number, ठीक है। एक irrational number कभी भी rational number के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। ये बात लिख दिया है। इट contradicts our facts that √3 is an irrational number. अब तुम्हें समझ में आएगा कि भाई ये कौन सी बात हो गई। It contradicts our fact that √3 is an irrational number. यहां आपके अकॉर्डिंगली √3 एक रेशनल नंबर के बराबर आ रहा है, ये एक रेशनल नंबर है। इसके अकॉर्डिंगली यही है ना कि √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। लेकिन ये तो आपका जो फैक्ट है, ये फैक्ट लिखा हुआ है कि इट इज गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। क्या ये इरेशनल नंबर किसी रेशनल नंबर के बराबर हो सकता है? नहीं। यानी ये आपका क्या हो गया, ये फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। एंड दिस contradiction arises due to wrong assumption. So 5 minus 2√3 is an irrational number. ये हम बात लिख देंगे, ठीक है भाई, ये बात लिख देंगे। क्लियर है? तो ये आपको ये वाला सवाल अगर इस टाइप का आता है तो आपको इस तरीके से करना है। चलिए इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो है कि सो दैट द नंबर 5 × 11 × 17 + 3 × 11 इज ए कंपोजिट नंबर। यानी हमें प्रूव करना है कि 5 × 11 × 17 + 3 × 11 इज ए कंपोजिट। अब कंपोजिट और प्राइम आपको क्लियर होना चाहिए। कंपोजिट के पास अगर दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं, दो से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स होते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, कंपोजिट नंबर हो जाता है, 1 और इटसेल्फ के अलावा। तो यहां पर लिखेंगे, कॉमन ले लेंगे, 11 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 5 × 17 + 3। चाहे तो आप यहीं पर छोड़ सकते हैं या फिर और सॉल्व कर सकते हैं। 85 + 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 × 88। अब हम यहां पर लिख सकते हैं हियर the given number have 11 as a prime factor, so it have more than 2 factors, so
इट इज अ कंपोजिट नंबर। बस आपको इतनी सी बात लिखनी है। यानी जब आपके एग्जाम में ये सवाल आएगा तो आपको बस फैक्टराइज करके ये दिखा देना है कि इसके पास 1 इटसेल्फ के अलावा भी कोई एक और प्राइम फैक्टर है। जैसे मान लो 88 को आप खोलोगे तो 2 × 44 हो जाएगा, तो 2 भी फैक्टर है। तो यही बात आप लिख देंगे। 2 नंबर के सवाल में ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए ये तो हमने कर ही दिया था, जैसे √2 वाला बताया था, जैसे √2 वाला बताया था, जैसे √3 आप करेंगे उसी प्रकार से ये √5 करेंगे। तो ये देख सकते हैं कि 2024 में ये अलग अलग सेट में पूछा गया है। इसके बाद ये सवाल देखिए, इस सवाल को भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जिस प्रकार से आपको 4⁴n वाला बताया था वही काम आपको यहाँ पर करना है। तो अब मैं दोबारा आपको 4⁴n वाला एक बार दिखा देता हूँ, जहाँ कहाँ पर मैंने बताया था आपको। नहीं अभी इतना शायद नहीं बताया क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, इस चीज को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अभी हमने ये वाला सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, सॉरी। तो यहां पर हमारा सवाल है कि कैन द नंबर 15⁴n n बीइंग ए नेचुरल नंबर एंड विद द डिजिट 0 गिव रीजन। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15⁴n। ठीक है, तो 15⁴n का फैक्टराइजेशन आपको करना है। यानी 15 को आप लिखेंगे 3 × 5 की होल पावर n। ठीक है, यानी बेसिकली क्या है, 3 × 5 को n टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। 3 × 5 को कितने बार मल्टीप्लाई किया गया है, n टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। हियर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ यही बात आपको एग्जाम में लिखनी है, ऑफ 15⁴n only 3 and 5 are prime factors. A number to end with 0 should have 2 and 5 both as prime factor. Here no 5 available, so it can never end with 0। ठीक है, तो आप सभी लोगों को कौन सी बात याद रखनी होती है कि एक नंबर कभी भी एंड 0 से कब करेगा, जब उसके पास 2 और 5 दोनों एज अ प्राइम फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन दिखाना है, जिसमें आपको दिखेगा कि 3 5 3 5 3 5 ही है, 2 इसमें नहीं है, इसलिए ये प्राइम फैक्टर ये आपका एंड 0 से नहीं करेगा। किसी किसी में हो सकता है 2 आपको दिखे 5 न दिखे, तो आप लिखोगे कि 5 अवेलेबल नहीं है। अच्छा, नो 5 लिख दिया मैंने, इसको लिखेंगे नो 2, हियर नो 2 इज अवेलेबल। यहाँ पर कोई भी 2 अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 अवेलेबल नहीं है, इसलिए 0 से एंड नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला सवाल आपको मैंने ऑलरेडी करा दिया है कि कंपोजिट नंबर प्रूव कैसे करते हैं। जैसे 7 × 11 × 13 + 13। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 13 कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा 7 × 11 + 1, यानी ये हो गया 13 × 77 + 1, यानी 78। 13 × 78। ठीक है, पहले आपने इस तरीके से इसको सॉल्व कर लिया। अब आपको 13 भी एक फैक्टर दिख रहा है, प्राइम फैक्टर। हियर 13 इज ऑल्सो अ प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, so it have more than 2 factors। यहां और लिख सकते हैं other than 1 in itself, so it is a composite number। ठीक है, ये प्री डिफाइंड क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है किसी न किसी के सेट में, तो आपको प्रिपेयर्ड रखना है। इसी प्रकार 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 को क्या करेंगे, 5 कॉमन लेंगे और लिख देंगे कि 5 इसका एक और फैक्टर अवेलेबल है, इसलिए ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो दूसरा पार्ट आपको सेल्फ करना है, सेकेंड पार्ट आपको होमवर्क है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 8 टू द पावर n, 8 टू द पावर n में क्या करेंगे भाई, 8 टू द पावर n को वही फैक्टराइज करेंगे। इस तरीके का एक सवाल कर लिया हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 टू द पावर n, हियर विल गेट 8 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 के पावर 3 के होल पावर n, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 के होल पावर n। इसको ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, केवल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यही मिलता जाएगा आपको, इस तरीके से मिलेगा n टाइम्स। क्लियर है। इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 to the power n we have only 2 as a factor, as a prime factor। अब वही बात लिखेंगे कि a number to end with 0, a number to end with 0 should have both 2 and 5 as a factor। ठीक है। सो द गिवन नंबर से बढ़िया 8 टू द पावर n कैन नेवर एंड विथ 0, ये लिख देंगे 8 टू द पावर, या और एक लाइन लिख देते हैं, हियर नो 5 अवेलेबल, हमारे पास 2 तो है बट 5 नहीं अवेलेबल है, सो 8 टू द पावर n कैन नेवर एंड विथ 0। क्लियर है क्या सबको। इसीलिए 8 टू द पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं कर सकता है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाते हैं। ये एक बहुत प्यारा बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई, बहुत अच्छे से इसको सीख लीजिएगा। कई सारे बच्चे इस सवाल को गलत करते हैं। ठीक है, 2024 में पूछा गया था, मोस्ट प्रॉब्ली 2026 में पूछा जा सकता है। In a teacher's workshop, the number of teachers teaching French, Hindi, English are 48, 80 and 144 respectively. The minimum number of rooms required in each room of the same number of teachers are seated and all of them are of the same subject. देखो बेसिकली आपको ये समझना ना कि आपके पास 3 रूम हैं और आप चाहते हो, सॉरी 3 रूम नहीं है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम आपसे पूछ रहा है। आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, आपके पास 3 सब्जेक्ट हैं, फ्रेंच है, ठीक है, आपके पास हिंदी है, आपके पास इंग्लिश है। ठीक है, इसके आपके पास टीचर कितने हैं, इसके आपके पास 48 है, इसके आपके पास 80 हैं और इसके आपके पास 144 हैं। आप चाहते हो कि बराबर बराबर संख्या में और सब्जेक्ट वाइज, बराबर बराबर संख्या में और सब्जेक्ट वाइज आपके पास टीचर अलग अलग रूम में हो जाए। अब कोई बच्चा कहेगा भैया ठीक है 2-2 को हम कर लेते हैं, 2-2 को कर लेते हैं, ये लोग 2-2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 24 रूम में चले जाएंगे, ये लोगों को हम 2-2 में डिवाइड करते हैं तो ये 40 रूम में चले जाएंगे, ये लोगों को हम 2-2 से डिवाइड करते हैं तो ये 72 रूम में चले जाएंगे। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, तो एक बच्चा कहा कि भैया बहुत ज़्यादा रूम हो गया, मैं कहता हूँ 4-4 डिवाइड कर लो, 4-4 डिवाइड करोगे तो ये 12 रूम में चले जाएंगे, ये 20 रूम में चले जाएंगे और ये 4-12, हालांकि ये नहीं जा पाएंगे बराबर के रूम में। तो यानी आपको सोचना ये है, आपको बेसिकली ये सोचना ये है कि हम चाहते हैं कि कम से कम नंबर ऑफ रूम्स अवेलेबल हो, यानी रूम्स में मतलब नंबर ऑफ रूम्स कम अवेलेबल हो। तो नंबर ऑफ रूम्स कम अवेलेबल कराने के लिए आपको एक रूम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजना होगा, लेकिन यह ध्यान रखना होगा कि अलग अलग सब्जेक्ट के ही लोग, मतलब कि एक रूम में सेम टाइप के ही सब्जेक्ट हो, कोई मिक्स ना हो पाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले HCF ऑफ 48, 80 और 144 निकालेंगे। अब देखिए 48 को करेंगे तो आप इधर एक वो कर लीजिएगा इस तरीके से, प्राइम फैक्टराइजेशन 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3, 3, 1, ये हो गया आपके पास 2 के पावर 4 इंटू 3। फिर उसके बाद हम करेंगे 80 को इधर कर लेता हूं मैं, 2, 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5 और 5, 1। ठीक है, तो ये भी हो गया 2 के पावर 4 इंटू 5। ठीक है, अब यहां पर मैं कर लेता हूं 144 का, ये हो जाता है 272, 236, 218, 2 9,
और ये हो जाएगा आपके पास कितना, अच्छा वो 4 3 जा 12, 4 6 जा 24 से भी तो कट ही जाता है यार, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, मैंने गलत किया था, ठीक है। 144 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 2, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक चीजें। यानी अब हम HCF निकाल सकते हैं। HCF आपको पता ही है कि क्या होता है कि भैया HCF इज इक्वल टू हो जाता है जो आपकी प्राइम नंबर्स जो कॉमन है उनकी मिनिमम पावर, तो 2 के पावर 4 यानी हो गया 16, इसका HCF है। यानी हम चाहें तो इनको अलग अलग करें ताकि ये बराबर बराबर डिवाइड हो, वो हो जाएंगे 16 16 16 16 16 16 16 के 5 और ये 16 16 16 के 9, ठीक है। 16 9 144 होता है ना, हाँ 16 9 144 होता है। तो ये 16 16 में डिवाइड होंगे, लेकिन कई सारे बच्चे यहीं पर FCF निकाल के छोड़ देते हैं। आपसे पूछ रहा है मिनिमम नंबर ऑफ रूम, ये तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो डिवाइड होंगे, तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम के लिए आप क्या करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ रूम ये हो जाएगा फ्रेंच के लिए 48/16 यानी 3 रूम, हिंदी के लिए 80/16 5 रूम, और इंग्लिश के लिए 144/16 9 रूम। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई, टोटल हो जाएगा 3 + 5 + 9, 9 5 14 3 17 रूम, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन एरर होगा तो बता दीजिएगा, बाकी आपको प्रोसेस समझ में आए। सबसे पहले आपको HCF निकालना है। HCF से क्या फायदा होगा कि एक रूम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बैठा सकते हैं और बराबर बराबर भी होंगे, सब्जेक्ट सिमिलर नहीं होंगे। और जब एक रूम में ज्यादा लोग हो गए तो ज्यादा लोग रहेंगे एक रूम में, तो आपकी रिक्वायर्ड ऑफ रूम जो होगी वो कम होगी। मिनिमम नंबर ऑफ रूम तभी आपको पता चलेगा जब एक रूम में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंट्री करेंगे, क्योंकि 2-2 का भी करते तब भी ये बराबर ही डिवाइड करते, 4-4 का भी कर सकते थे, 8-8 का भी कर सकते थे, लेकिन ज्यादा फायदा आपको तब होगा, मतलब मिनिमम रूम तब होगा जब आपकी मैक्सिमम संख्या होगी एक रूम में, ठीक है। इसीलिए ये चीज करते हैं। तो ये सवाल आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। चलिए, तो यही 2024 में पूछा गया था। अब हमारा है 2023 के सवाल, देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ HCF एंड टू LCM ऑफ लिस्ट कंपोजिट नंबर। लिस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है मेरे भाई, लिस्ट कंपोजिट नंबर कहोगे भैया 4, और लिस्ट प्राइम नंबर कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो पहले पूछ रहा है HCF, तो 2 और 4 का HCF, 2 और 4 का HCF क्या हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा 2 और 4 का, LCM क्या हो जाएगा कहोगे भैया 4 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है HCF टू LCM, HCF टू LCM हो जाएगा 1/2, 1:2 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्लियर है सबको, यहां तक चीजें क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, P² = 32/50 देन AN 50 क्या होगा, देख लेते हैं। P² = 32/50 कटेगा 16 कटेगा 25, तो P बराबर हो जाएगा 4/5। तो P बराबर 4/5 क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। क्लियर है सबको। द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर जो होगा वो होगा मेरे भाई 10, ठीक है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होगा आपका 4। इसका एलसीएम पूछ रहा है 10 और 4 का, तो 10 को लिखेंगे 2 × 5 और 4 को लिखेंगे 2 के पावर 2, तो एलसीएम हो जाएगा 2 के पावर 2 × 5 यानी 20, ठीक है। तो 20 विल बी द करेक्ट आंसर। 24 ये रिपीटेड सवाल है, रेशनल नंबर। 2 numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. What is the HCF of these number? बहुत प्यारा सवाल है, कई सारे बच्चे नहीं कर पाते इस तरीके का सवाल, नया सवाल आता है तो let the number be 2x and 3x, क्योंकि 2x और 3x का रेशियो लोगे तो क्या मिलेगा 2:3 ही मिलेगा, ठीक है। एंड देयर एलसीएम इज 180, तो एलसीएम 2x और 3x का क्या होगा, 2x और 3x का एलसीएम हम निकाल रहे हैं, तो 2x बेसिकली क्या है 2 × x और 3x बेसिकली क्या है 3 × x, ठीक है। यहां लिखेंगे x इज अ प्राइम नंबर,
प्राइम नंबर मान के चलोगे, हालांकि एक्स जब प्राइम नंबर नहीं हो सकता, एक्स तो कुछ भी हो सकता है, तो प्राइम नंबर नहीं लिखते हैं, एक्स कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, कहोगे भैया 6x हो जाएगा, एलसीएम 6x हो गया ना, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, एक्स तो दोनों में है और पावर मैक्सिमम 1 ही है, तो 6x बराबर 180 दिया गया है, 6x बराबर 180, तो x बराबर 30, इसीलिए प्राइम नहीं मान सकते थे ना, x बराबर 30। तो नंबर्स क्या हो गए मेरे भाई, नंबर्स, हालांकि अभी आपको एक और चीज बताऊंगा, नंबर्स हो गए आपके पास 60 एंड 90, ठीक है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 60 और 90 का, ये भी बेसिक बता रहा हूं मैं, 60 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2, 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1, 90, 2, 45, 3, 15, 3, 15, 3, 5, 5, 1, तो ये हो गया 2 के पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, और ये हो गया 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5। तो इसका HCF क्या होगा, इसका HCF हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 दूना 6 5 30, और ये 30 आप बिना इसको सॉल्व किए भी लिख सकते थे। पूछो कैसे मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहूँ 2x और 3x का HCF क्या होगा, कहोगे 2 और 3 कॉमन नहीं है, x ही कॉमन है, x दोनों में है, तो x ही तो इसका HCF होगा, इसका HCF डायरेक्टली आप लिख सकते थे, HCF इसका क्या होगा, x होगा, ठीक है। जो समझ रहे होंगे बच्चे उनको चीजें समझ में भी आ रही होंगी, ठीक है। तो इसका HCF क्या होगा, x होगा। डन है यहाँ तक चीजें, तो 30 विल बी द करेक्ट आंसर। ये अब आप कर ही लेंगे, ये ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है, देखो 2023 में भी पूछा, 2024 में भी पूछा, 2025 में भी पूछा, किसी और सेट में √3 पूछा गया है। 6 टू द पावर n अब आप कर लेंगे, 6 टू द पावर n, 8 टू द पावर n, ये सब करवा दिया है। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 72 एंड 180, 72 एंड 120, तो 72 और 120 को फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 36, 2 18, 2 9, 3 3 3 1, 120, 2 60, 2 30, 2 15, 3 5 5 1, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 5, अरे सॉरी 2 के पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, और ये हो गया 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2, ठीक है। तो इसका क्या पूछ रहा है, HCF हो जाएगा मेरे भाई 2 के पावर 3 इंटू 3 यानी 24। LCM देख लेते हैं, LCM हो जाएगा 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 और 5, तो हो जाएगा 8 9 और 5, तो 72 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 से 35 36, 360। तो HCF आ जाएगा 24 और LCM आ जाएगा 360। कर लेंगे। 6 टू द पावर n को आप अगर आप प्रूव करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, कहोगे भैया 6 टू द पावर n को हम लिखेंगे 2 इंटू 3 के पावर n, और यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 2 इंटू 3, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। नीचे कहानी क्या लिखेंगे कि इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n वी हैव 2 and 3 ओनली एज अ प्राइम फैक्टर, टू end with 0 there should be minimum one pair of 2 and 5, but here no 5 available, so 6 to the power n can never end with 0। यही कॉन्सेप्ट आपको मैंने 2 सवाल में करवाया है। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 26 65 और 117 का क्या करना है आपको, 26 65 और 117 का LCM और HCF निकालना है। तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 13, इसको लिखेंगे 13 25 65, 5 इंटू 13, इसको लिखेंगे 3 के पावर 2 इंटू 13, 13 9 117। तो HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 13। LCM कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 13, यानी 2 इंटू 45 इंटू 13, यानी 90 इंटू 13, यानी 13 9 117, यानी ये हो गया 1170। क्लियर है क्या, यहाँ तक चीजें क्लियर है सभी लोगों को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आखिरी वाला सवाल वही आपको प्रूव करने के लिए दिया गया है, √2 का प्रूव, तो ये आप आराम से कर ले सकते हैं। तो आपको दिख गया कि 2023, 2024 और 2025 में क्या चीजें पूछी गई थी। तो टोटल मैंने आपको 30 के 30 सवाल बता दिए, सारे PYQs बता दिए। इसी तरीके से मैंने सारे चैप्टर के प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं वीडियोज 2023, 2024 और 25 के PYQs के सॉल्यूशन, तो आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। PDF के लिए आपको क्या करना है, PDF हमारे एप्लीकेशन पर भी डाल दिया गया है, रैंकर्स
फाउंडेशन के ऐप पर भी और हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप रैंकर्स फाउंडेशन का ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। और मैथ का ही नहीं, साइंस के भी इसी तरीके से 2023, 2024 और 2025 के भी PYQs बनाए गए हैं। तो आप हमें फॉलो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नई वीडियो में।